हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग कॉपी पेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है, अंतर -10 है, योग 0 है, अंतर 7 है। तो चलिए कॉपी पर आते हैं, फिर वहाँ से हम लोग बनाते हैं। अगर यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या बोला है, योग 7 यानी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, 7 प्राप्त होना चाहिए। भाई कोई भी संख्या हो सकता है, 7 हमको किसी भी तरह से लाना है। देखिए, आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। फिर हम लोग क्या 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 4 और जोड़ 3, यानी बीच में आपका प्लस होना चाहिए, और वो जोड़ के हमारा कितना होना चाहिए, 7। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सारा लिख सकता है, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें बोला एक ऐसा पूर्णांक, इसका एक का है, हम लोग हजारों पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बोलता है अंतर -10 हो, यानी दोनों का घटाव करने पर कितना होना चाहिए, मेरा -10 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक -5 है मैं पहले से, और उसके बाद -5 फिर ले लेते हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि -5 और -5 जो हमारा होता है वो -10 होता है। 5 और 5 इस तरह का जो घटाव होता है हमेशा जुड़ के, और लास्ट में जो माइनस होता है वो माइनस में साथ में आ जाता है, 5 5 10। उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो -7 और -3 -10 होता है। -4 और -6 करके भी हमारा -10 आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोलता है योग 0 होना चाहिए, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक -5 ले लेते हैं और दूसरा +5। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। माइनस में 1 5 और प्लस में 1 5, इसका जो युग्म हो जाएगा 0। और क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही बीच में हमारा प्लस होना चाहिए। ठीक, तो -7 पहले ले लेते हैं और प्लस का 7, इस तरह से 0। फिर हम लोग क्या, इसे बहुत सारे संख्या ले सकते हैं, सेम संख्या, एक माइनस में एक प्लस में, -4 और ये +4, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अंतर 7 होना चाहिए, यानी दोनों का घटाव करने पर हमारा कितना होना चाहिए, सिर्फ 7 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए दो संख्या ऐसे चूज करते हैं जिससे घटाने पर क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक, तो कैसे आएगा, चलिए हम एक संख्या लेते हैं 15। ठीक, 15 लेते हैं, इसमें से हमको घटा कुछ भी घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इस तरह से अभी आप बना सकते हैं। ठीक, एक संख्या पहले से हम 15 ले लिए, उसके बाद माइनस दे के और कोई संख्या यहाँ पे बिठाना होगा ताकि उसको घटाने पर मेरा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 15 में से कितना घटाएंगे, जो 7 बचेगा, तो 8 घटाने पर हमारा जो है सो वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका अंतर कितना हो गया, 15 -8 का अंतर 7, ये आंसर हो गया। फिर आप देखिए अंतर बोला है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 - 1 = 7 हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 में से 2 घटा सकते हैं, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, बना भी सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, बोलता है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। इसमें क्या बोला है, घटाव बोला है। ठीक, दोनों को घटाने पर हमें ये सभी संख्याएं प्राप्त होना चाहिए। पहले हमारा शून्य, दूसरा हमारा क्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अगर यदि पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है, बेसिक वीडियो नहीं देखा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, बोलता है कि अंतर हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे होगा, चलिए 5 एक हम प्लस में ले लेते हैं। ठीक, और -5 कर देते हो तो हमारा कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ये हमारा जो है सो युग्म हो गया, 5 और -5। और हम क्या कर सकते हैं, इसका अंतर सेम संख्या ऐसे लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस सिर्फ बीच में देके घटा सकते हैं, 7 - 7 हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका दूसरा ऑप्शन में बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए, यानी घटाने पर हमें क्या, एक नेगेटिव नंबर्स आना चाहिए। नेगेटिव यानी माइनस वाला कोई संख्या आना चाहिए। तो चलिए उसको घटाने पर हमको प्राप्त करवाना। तो चलिए देखते हैं, एक हमारे पास है 4, ठीक, प्लस में, और एक हमारा क्या है, माइनस में हम लोग 7 करते थे। तो इस तरह का घटाव कैसे होता है, सबसे पहले बड़ा में से छोटे को माइनस, 7 में से 4 गया तो हमारा 3, लेकिन यहाँ पे माइनस आगे में
इसके बड़े में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा -3, ये हमारा से पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, 4 और -7 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। फिर हमारा एक और संख्या, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए 7 और हम -8 को लेते हैं, तो इन दोनों को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 7 - 8 को, तो कितना बन जाएगा -1। ये भी हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ 7 - 8 है, तो इसको क्या बोला है, ऊपर में अंतर बोला है। ठीक, तो हम लोग क्या हमेशा यहाँ पे घटाव ही करेंगे, तो हमारा कितना, एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ये हमारा -1 आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा युग्म हो गया, ये भी हमारा युग्म हो गया। इस तरह से युग्म पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 और -5, 7 और -7। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, 5 और 5, 7 और 7। ठीक, माइनस नहीं, क्योंकि पहले से वो अंतर बोला है, और फिर एक माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी देखिए ये अंतर नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं, 4 और 7, सिर्फ 7 और 8। अब चलिए इसका कुछ उधर भी है, 3 और 4 इसका भी है। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, यानी 2 पूर्णांक लेना है और उन दोनों को माइनस करना है, और जो माइनस में आना चाहिए वो दोनों से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। देखिए एक हमारा 2 है और दूसरा मेरा 3 है। ठीक, चलिए ये हमारा आ गया 2 और 3। अब इन दोनों को संख्या को हम लोग को घटाने बोला, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -1। देखिए ये 2 और 3 से हमारा क्या, -1 जो है सो छोटा है, तो यही बोल रहा था। ठीक, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपका ए नंबर था, आप बी में इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 4 और 5 का भी। ठीक, इसमें भी आप घटा सकते हैं। तो 5 में से अगर यदि 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1, जो कि क्या 4 और 5 से हमारा छोटा ही है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आपका मर्जी, जिस तरह से आप घटाने पर हमें जो है सो इन दोनों संख्या से हमें कम मिलना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 5 है और 4 है, यहाँ पे क्या है 5 और 4 है, तो हमारा जो अंतर आ रहा है यानी घटाव आ रहा है वो क्या है, दोनों से छोटा आ रहा है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, बोलता है कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से बोल रहा है बड़ा आना चाहिए। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 8 और 1। ठीक, अब बोल रहा है इनका दोनों का अंतर आना चाहिए, कितना है चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, यानी एक या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या तो 8 से, दोनों में से कोनो एक संख्या से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये 7 बच जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपका 1 और 8 से, मतलब 1 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो यहाँ पे बोला है कोई एक पूर्णांक से बड़ा, तो आपका कोई एक पूर्णांक से बड़ा तो आ रहा है, तो युग्म में आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इस तरह से भी दे सकते हैं। 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा ये 7 बन जाएगा। ठीक, जो क्या है 9 से छोटा है, लेकिन 2 से क्या है बड़ा है, 7 हमारा। ये भी आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक, चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।